ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन। मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण प्राणी है। उसके भीतर ईश्वर की सभी शक्तियां बीज रूप से विद्यमान हैं। साधना का तात्पर्य उन सोए हुए बीज तत्वों को जागृत कर सक्रिय एवं समर्थ बनाना है। श्रम और समय से शरीर का स्वाध्याय, विवेक से मन का तथा प्रेम और सेवा से अंतःकरण का विकास होता है। जीवन साधना के ये 6 आधार ही मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। जिस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर अशुभ माने गए हैं, उसी प्रकार ये 6 मित्र श्रम, समय का सदुपयोग, स्वाध्याय, विवेक, प्रेम और सेवा भी ऐसे हैं कि यदि मनुष्य इनका समर्थन प्राप्त कर सके तो अपनी समस्त तुच्छताओं पर विजय प्राप्त कर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है। उपासना की दृष्टि से शरीर क्षेत्र में पूजन, व्रत, यात्रा, समय, सदाचरण, दान, पुण्य, तप, साधना आदि कर्मकांडों का, मन क्षेत्र में ध्यान, चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग आदि का और अंतःकरण क्षेत्र में भाव, तन्मयता, दृष्टि, परिष्कार, वैराग्य आदि निष्ठाओं का अपना महत्व है। आत्मिक प्रगति के लिए उपासना की आवश्यकता है और उसके लिए समुचित प्रयत्न, परिश्रम होना चाहिए। किंतु ये नहीं मान बैठना चाहिए कि उपासना ही आत्मकल्याण एवं देव अनुग्रह प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। तथ्य ये है कि उपासना के साथ साधना जुड़ी होनी चाहिए। उपासना और साधना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों पहिए ठीक होने पर ही गाड़ी चलती है। इसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए जीवन के तीनों स्तर पर स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह, मन और आत्मा तब विकसित होती है जब उपासना और साधना दोनों पर समुचित ध्यान दिया जाए। उपरोक्त पंक्तियों को हमारा आध्यात्मिक क्रियाकलाप का आधार और इस क्षेत्र में उपलब्ध हमारे अनुभवों का सार कह सकते हैं। सौभाग्य से हमें आरंभ में ही सही रास्ता मिल गया और हमें भटकना नहीं पड़ा। हमारा हर कदम हर दिन सफलता का संदेश लेकर सामने आता रहा और यह एहसास दिलाता रहा कि मंजिल कितनी ही लंबी क्यों ना हो, प्रगति कितनी ही मंद क्यों ना हो, रास्ता यही सही है और इसी प्रकार आगे बढ़ते चलने पर देर सवेर में सफलता जरूर मिलेगी। हमारे मार्गदर्शक सत्ता ने ये बात आरंभ में ही कूट कूट कर हमारे अंतरंग में बिठा दी थी कि उपासना आवश्यक है, उसे पूरी तत्परता के साथ अपनाया जाए। किंतु ये भली भांति समझ लिया जाए कि अध्यात्म क्षेत्र की सफलताओं का स्रोत भावनात्मक विकास की जीवन साधना पर ही अवलंबित है। यदि साधना की उपेक्षा की गई और पूजा पद्धति के सहारे ही लंबे चौड़े सपने देखे गए तो अन्य असंख्य जाल जंजालों में भटकने वालों की तरह हमें भी खाली हाथ रहना पड़ेगा। हमने इस शिक्षा को गांठ बांध लिया और जिस दिन से अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश किया, दोनों ही प्रक्रियाओं उपासना और साधना पर समान रूप से ध्यान दिया। जिस प्रकार चिकित्सा और हल्का खाना रोगी के लिए, खाद और पानी पौधे के लिए, पढ़ना और लिखना छात्र के लिए, पूंजी और बुद्धि व्यापार के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए उपासना और साधना का जोड़ा अविच्छिन्न रूप से आवश्यक है। इसमें न तो ढील की गुंजाइश है और न ही उपेक्षा की। शास्त्रकारों से लेकर तपोनिष्ठ ऋषियों और सफल आराधकों ने सदा इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है। धन्यवाद है भगवान का कि जिसने हमें 1 घंटे में ईश्वर दर्शन कराने वाले और चेला मोड़ने वाले, कुंडलिनी जागरण कराने वाले, जादुई मंत्र बताने वाले करामाती जंजालियों के चंगुल में फंसने से बचा लिया। धन्यवाद है उस भगवान का जिसने हमें अपने पुरुषार्थ से आत्मनिर्माण करने का राजमार्ग बताया और पाखंड प्रक्रिया से दूर रहना सिखाया। उपासना क्षेत्र में गायत्री महामंत्र की साधना अनन्य श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की शिक्षा हमें मिली थी। उसमें लंबे चौड़े विधि विधान जुड़े हुए नहीं हैं।
कितने ही व्यक्ति विधि विधानों के अंतर और कर्म कांडों के जोड़ तोड़ को ही साधना की सफलता और असफलता का कारण मानते हैं और इस ढूंढ खोज में रहते हैं कि कोई रहस्यमय पद्धति हाथ लग जाए जिससे देखते ही देखते जादुई चमत्कार का फल सामने आ जाए। हमारी मान्यता वैसी नहीं रही। मंत्र शास्त्र का अध्ययन और अन्वेषण हमने किया है, महामांत्रिकों से हमारा संपर्क है और साधना पद्धतियों के सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतरों को हम इतना अधिक जानते हैं जितना बुद्धिमान पीढ़ी के मंत्र ज्ञाताओं में शायद ही कोई जानता हो। हमने शोध और जिज्ञासा की दृष्टि से इस विद्या को अति विस्तार और अति गहराई के साथ ढूंढा और समझा है। इस जानकारी का महत्व हम मानते हैं और जहां उपयोगिता आवश्यक होती है उसका प्रयोग भी करते कराते रहते हैं, पर अपनी दैनिक जीवन की क्रिया पद्धति अति सरल और सीधी सादी है। सीधा सा एक ओम, 3 विहारती भू भुवः स्वः और 24 अक्षरों वाला वेदोक्त गायत्री मंत्र में मिला और हम इसमें बिना एक से अधिक ओम, अधिक बीज संपुट आदि की लाग लपेट जोड़े जप साधना में लग गए। शरीर और वस्त्रों की शुद्धि, पूजा उपकरणों की स्वच्छता, शांत और सौम्य वातावरण, प्रफुल्ल मन का ध्यान रखकर पूजा के लिए बैठा जाए, नियत समय और निवास स्थान का ध्यान रखा जाए तो उपासना सरल बन जाती है। प्रातः 2 बजे हम उठते हैं और शौच स्नान के नित्य कर्म से निवृत्त होकर उपासना कक्ष में चले जाते हैं। अभी मथुरा में रहते हैं, यही निवास स्थान है। उपासना का समय तथा जप की संख्या भी निर्धारित है। नियत स्थान, नियत जप संख्या और नियत समय, ये तीनों नियम सबके अचेतन मन को इस बात के लिए प्रशिक्षित कर देते हैं कि यथासंभव यथावत अपने काम पर मन लग जाए। अंतर्मन की ये विशेषता है कि ये किसी प्रक्रिया को देर में पकड़ता है, पर जब एक बार पकड़ लेता है तो नियत समय पर उसी की मांग करता है और सरलता पूर्वक उसी में प्रवृत्त रहता है। शौच, भूख, प्यास, नींद आदि की आदतें नियत समय पर प्रबल होती हैं। कोई स्थान विशेष भी किसी के लिए ऐसा बन जाता है जहां मानसिक प्रक्रिया स्वमेव गतिशील होने लगे। अचेतन मन की इस विशेषता को ध्यान में रखकर हर साधक को अपनी उपासना का स्थान, समय और क्रम निर्धारित करना पड़ता है। शुरू में मन कुछ गड़बड़ करता है, पर पीछे जब अभ्यस्त हो जाता है तब सारी प्रक्रिया बड़ी शांति और सुविधा से होने लगती है। हमने इन तीनों ही बातों का समुचित ध्यान रखा है, अतएव उसमें स्थिरता बनी रही। मन उचटने जैसी अड़चन नहीं आई। समय, स्थान और जप संख्या की समस्वरता का महत्व हम सभी को बताते रहते हैं और जो उसे अपना लेते हैं उन्हें मन उचटने की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। शीघ्र उठना उनके लिए ही संभव है जो शीघ्र सोते हैं। देर से सोने वाले शीघ्र नहीं उठ सकते। उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व का है। हम आमतौर से रात में 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 2 बजे उठ जाते हैं। प्रायः 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है और प्रातःकाल उठने में कठिनाई नहीं होती। स्वतः ही नींद खुल जाती है और अगला क्रम निर्धारित ढर्रे पर चलने लगता है। अपने उपासना स्थल की एक विशेषता है अखंड दीपक। गत 42 वर्ष से हमारा अखंड दीपक जल रहा है। साथ ही हवन सामग्री भी यहाँ यथाक्रम जलती रहती है। ये केवल अखंड दीपक मात्र नहीं रहा, वरन अखंड यज्ञ बन गया है। इसे संभालने में सतर्कता बहुत रखनी पड़ती है और व्यय भी काफी आता है। फिर भी इसका प्रतिफल बहुत है। लंबी अवधि से इस कक्ष में होते रहने वाले जप पुरस्चरण के साथ अखंड यज्ञ की इस प्रक्रिया में यहाँ का वातावरण अलौकिक बना रहता है। हर किसी के लिए न तो अखंड घृत दीपक जलाना संभव है और न ऐसा यज्ञीय वातावरण भरा कक्ष विनिर्मित कर सकना सरल है। यह हमारा एकाकी प्रयोग है। इसकी नकल उसी को करनी चाहिए जिसकी पीठ पर, जैसे हमें हमारी मार्गदर्शक सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वैसे ही संरक्षक शक्ति का बल हो, अन्यथा ये प्रयोग असफल रहेगा। गायत्री उपासना जितने समय चले उतने समय जिनके लिए संभव हो धूप, दीप एवं अगरबत्ती जलाने की व्यवस्था बना लें तो उत्तम है।
यज्ञीय वातावरण में गायत्री उपासना अधिक फलवती होती है। यथासंभव जप समय तक दीपक और धूप बत्ती जलाने की व्यवस्था बनानी ही चाहिए। जिनके लिए संभव है, पूजा कक्ष ऐसा रहे जहां हर किसी का प्रवेश ना हो, कोलाहल ना हो और शांति बनी रहे। स्वच्छता और सुसज्जिता का समुचित ध्यान रखा जाए। पूजा प्रतीक थोड़े ही रहें, पर वे उपेक्षा से मैले कुचले न पड़े रहने दिए जाएं। उनकी सुरुचिपूर्ण सुसज्जा ऐसी आकर्षक रखी जाए जो मनोरम दिखे और वहां चित्त लगे। जब आरंभ करने से पूर्व षट कर्म, देव आवाहन, गंध, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन की विधि तो सर्वविदित है। पालथी मारकर बैठना, मेरुदंड सीधा रखना, नेत्र अध खुले, उच्चारण ऐसा जिसमें कंठ, होठ, जिह्वा की हलचल तो होती रहे पर पास बैठने वाला व्यक्ति सुन या समझ न सके। दाहिने हाथ में माला रखना, माला फेरने में तर्जनी उंगली का प्रयोग न करना और सुमेरु अर्थात माला के बड़े दाने का उल्लंघन न करना। अंत में प्रार्थना, आरती, कलश रूप में रखे जलपात्र से सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाना। ध्यान रखिए कि आचमनी वाले पंचपात्र का जल नहीं लेना है सूर्यार्घ्य के लिए। और अंत में विसर्जन। यही प्रख्यात उपासना क्रम हमारा भी है, जिसे प्रायः सभी गायत्री उपासक प्रयुक्त करते हैं। जप के समय ध्यान करते रहने की आवश्यकता इसलिए रहती है कि मन एक सीमित परिधि में ही भ्रमण करता रहे, उसे व्यर्थ की उछल कूद, भाग दौड़ का अवसर न मिले। माता का चित्र सामने रहने से उनकी छवि का बारीकी से मनोयोग पूर्वक निरीक्षण करते रहने का ध्यान मन की इधर उधर न भागने की समस्या हल कर देता है। ये छवि ध्यान थोड़े अभ्यास से तस्वीर को देखे बिना भी विशुद्ध ध्यान कल्पना के माध्यम से आंख बंद करके भी होने लगता है। जिन्हें निराकार साधना क्रम पसंद है, उनके लिए प्रातःकाल उगते हुए सूर्य का ध्यान करना उत्तम है। मन को भागने से रोकने के लिए इष्ट देव की छवि को मनोयोग पूर्वक निहारते रहने से काम चल जाता है, पर इसमें रस, प्रेम, एकता और तादात्म्य उत्पन्न करना और भी शेष रह जाता है। और ये प्रयोजन ध्यान में प्रेम भावनाओं का समावेश करने से ही संभव होता है। उपासना के आरंभ में अपनी 1-2 वर्ष जितने निश्चिंत, निर्मल, निष्काम और निर्भय बच्चे जैसी मनोभूमि बनाने की भावना करनी चाहिए। और संसार में नीचे नीला जल और ऊपर आकाश के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ एवं इष्ट देव के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति के न होने का ध्यान जमाना चाहिए। बालक और माता, प्रेमी और प्रेमिका, सखा और सखा जिस प्रकार पुलकित हृदय से परस्पर मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, वैसी ही अनुभूति इष्ट देव की समीपता की होनी चाहिए। पतंगा जैसे दीपक पर अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए दीपक के जैसा ही हो जाता है, वैसा ही भावोद्रेक इष्ट देव की समीपता के उस ध्यान साधना से जुड़ा रहना चाहिए। इससे भाव विभोरता की स्थिति प्राप्त होती है और उपासना ऐसी सरस बन जाती है कि उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता। गायत्री उपासना का न्यूनाधिक यही क्रम हमारा इसी प्रकार चलता रहा है। ये हम आपको इसी उद्देश्य से बता रहे हैं कि हमारे अनुभवों के साथ अपने क्रियाकलाप का तालमेल बिठाते हुए परिजन अपनी आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकें और उसी स्तर की सफलता प्राप्त कर सकें जैसे कि हम कर सके हैं। उपासना में प्रेम भावना का समावेश करते ही उपासना नीरस न रहकर अति सरल और मनोरम हो उठती है। तितली जैसे पुष्प को नहीं छोड़ती, चींटी जैसे शक्कर पर से हटाए नहीं हटती है, उसी प्रकार की दशा भगवान के प्रेमी की होने लगती है। प्रेमिका को अपने प्रेमी की चर्चा और कल्पना में जैसे सुख मिलता है, उसी प्रकार भगवान की सरस कल्पना करने में भक्त को होता है। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी आदि की ऐसी ही मनोदशा थी। उत्कृष्ट प्रेम और उसके आधार पर एकत्रित हुई सत्प्रवृत्तियां जीवन को आनंद से भरा पूरा बना देती हैं। सच्चिदानंद की उपलब्धि का यही माध्यम है। प्रेम आध्यात्मिक प्रगति का प्रधान अवलंबन है। हमारी अनुभूतियों और उपलब्धियों का भी निष्कर्ष यही है। हमारे सामने ये कठिनाई कभी नहीं रही
कि हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। प्रेम का अभाव ही मन का इधर उधर दौड़ने का एकमात्र कारण है। ईश्वर भक्ति का अभ्यास हमने गुरु भक्ति की प्रयोगशाला में आरंभ किया और विकास करते हुए प्रभु प्रेम के भंवर में जा पहुंचे, जिसकी महानता को हर कसौटी पर रखकर खरा पाया। संसारी लोगों का प्रेम अस्थायी होता है और उसमें बनावट भरी रहती है। उसे बदलते और बिगड़ते देर नहीं लगती। कृत्रिमता और स्वार्थपरता का जब भंडाफोड़ होता है तब प्रेमी का मन टूट जाता है। प्रेम का अभ्यास करने के लिए ऐसी नाव ढूंढनी पड़ती है जो बीच में डूबने वाली ना हो और किनारे पर पहुंचा दे। भावना और तृष्णाओं की पूर्ति के लिए चापलूसी जैसी हरकतें ही आजकल प्रेम परिच्छेद में उछलती कूदती दिखती हैं। वे बबूले की तरह उछलती और झाग की तरह बैठ जाती हैं। ऐसे प्रसंग प्रेम साधना को परिपुष्ट नहीं वरन दुर्गम बनाते हैं। अभ्यास के लिए ऐसे व्यक्ति चुनना चाहिए जो प्रेम तत्व का मार्ग, रहस्य, मूल्य, उत्तरदायित्व जानते हों और अपने प्रिय पात्र को निराश नहीं, अधिक उत्साह उल्लास उत्पन्न करने की परिस्थिति बनाते हों। सौभाग्य ही कहना चाहिए कि हमें ऐसे ही सद्गुरु मिले, जिन्होंने न केवल उपासना साधना की दिशा से ही मार्गदर्शन किया, वरन उतना ही वात्सल्य, स्नेह और अपना मन दिया। हमने भी प्रयत्न किया कि समर्पण की जितनी सर्वांगपूर्ण भावना और क्रिया चरितार्थ हो सकती हो, उसमें कोई कमी न की जाए। उनका हर आदर्श और हर संकेत शिरोधार्य रहा है। मांगना कुछ नहीं, देना सब कुछ। प्रेम के इस अविच्छिन्न सिद्धांत को हम दोनों ने ही चरम सीमा तक निभाया। दूसरी ओर से हमारे लिए क्या क्या किया गया, इसकी चर्चा तो हमारी वर्णन शक्ति से भी बाहर है। अपनी ओर से हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान से बढ़कर हमने उनके निर्देशों को शिरोधार्य किया है। उनके संदेशों में ही अपना हित देखा है। आगा पीछा सोचने और अनुनय करने की इच्छा ही नहीं उठी। अरुचिकर और कष्टकर कोई प्रसंग आया तो भी उसी सहज स्वभाव से स्वीकार किया। इन दिनों हमें प्रिय परिजनों को छोड़ना बहुत कठिन लग रहा है, पर ये नहीं सोचते कि किसी बहाने अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन करें। प्रेम की ऐसी ही रीति नीति है। उसे निभाने के लिए यदि एक पक्ष पूरी तरह अड़ जाए तो दूसरे को भी द्रवीभूत होना पड़ता है। हमने अपनी ओर से प्रिय पात्र बनने में कुछ कसर नहीं उठा रखी। फलतः हमारे गुरुदेव का अनुग्रह अमृत भी हमारे ऊपर अजस्र रूप से बरसा है। प्रेम तत्व के संवर्धन की साधना गुरु भक्ति से आरंभ होकर ईश्वर भक्ति तक जा पहुंची। हमें इस प्रसंग में इतना अधिक आनंद उल्लास का अनुभव होता रहा है कि उसके आगे संसार का बड़ा सा बड़ा सुख भी तुच्छ लगता है। ये बढ़ती हुई प्रेम भावना आत्मा प्रेम, परिवार प्रेम और विश्व प्रेम में विकसित होती चली जा रही है और देखने वालों को उस अंतः भूमिका की प्रतिध्वनि एक दिव्य जीवन के रूप में प्रतीत परिलक्षित हो रही है। मनुष्य जिसे प्रेम करता है उसके उत्कर्ष एवं सुख के लिए बड़ा सा बड़ा त्याग और बलिदान करने को तैयार रहता है। अपना शरीर, मन, अंतःकरण एवं भौतिक साधनों का अधिकाधिक भाग समाज और संस्कृति की सेवा में लगाने से अब रुका ही नहीं जाता। जितना भी कुछ दिखता है उसे अपने प्रिय आदर्श के लिए लुटा डालने की ऐसी हुक उठती है कि कोई भी सांसारिक प्रलोभन उसे रोक सकने में समर्थ नहीं होता। दूसरे लोग अपनी छोटी छोटी सेवाओं और उदारताओं की बार बार चर्चा करते रहते हैं और उन्हें इसका प्रतिफल नहीं मिला ऐसी शिकायत करते हैं। अपने लिए तो इस तरह सोच सकना भी संभव नहीं, क्योंकि लोक मंगल स्वतः सुखाय आत्म तृप्ति के लिए ही बन पड़ता है, किसी पर एहसान जताने या अपनी विशेषता प्रदर्शित करने के लिए नहीं। लोक सेवा का प्रतिफल जब आत्म संतोष के रूप में तुरंत मिल गया तो और कुछ चाहने की आवश्यकता ही क्या रही। अपने संपर्क परिवार को विश्व मानवता की व्यवहारिक सीमा मानते हैं और उससे अपनी आत्मा के समान, परमात्मा की पुनीत प्रतिकृति के समान प्रेम करते हैं। किसी से हमारा कोई स्वार्थ नहीं, न मोह, न प्रतिफल की किसी से इच्छा है। बादल की तरह यूं ही अपना मन सब पर प्रेम बरसाता रहता है और उस सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर दूसरों के दुख बांट लेने और अपनी विभूतियां लुटा देने की ललक निरंतर उठती रहती है। उसी से प्रेरित होकर अपना तप देकर दूसरों के कष्ट हल्के करने का प्रकरण
सहज स्वभाव चलता रहता है, न उसमें अपनी कुछ विशेषता दिखती है और न ही कोई बढ़ाई। विदाई के समय विरह वेदना की जो हूक उठती है वो साथी सहचरों के साथ देर से बने चले आ रहे संबंधों की स्मृति उभरने के कारण ही है। जब गहनता नहीं तो ममता कैसी, जब लोभ नहीं तो मोह कैसा। विशुद्ध प्रेम ही है जो साथियों की अधिक समीपता, अधिक सेवा और अधिक आत्मीयता के अवसर पाने के लिए मचलता है। इस व्यथा में जो कसक है वो उसी स्तर की है जो भगवान की समीपता के लिए तड़पती हुई भक्ति भावना में होती है। परिजन हमारे लिए भगवान के प्रतीक हैं और उनसे अधिकाधिक गहरा प्रेम प्रसंग बनाए रहने की उत्कंठा उमड़ती रहती है। इस वेदना के पीछे भी एक ऐसा दिव्य आनंद झांकता रहता है जिसे भक्ति योग के मर्मज्ञ ही जान सकते हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।